हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए 50 प्लस प्रीवियस पेपर की एक सीरीज़ लेकर आए हैं और ये सीरीज़ आपके आरआरबी, एसएससी, एनटीपीसी, बैंकिंग या रेलवे ग्रुप डी आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगी। इस सीरीज़ में हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं वो सभी आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में 2004 से अब तक बार बार पूछे गए हैं। और इस वीडियो की जो सबसे ख़ास बात रहने वाली है वो ये है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं उनके चारों ऑप्शंस को बारी बारी से डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी अमोनिया या फिर डी नाइट्रोजन। और इनमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मीथेन। जो मीथेन गैस है उसकी बात करें तो जो इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है और ये सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो CO2 होता है। और अगर इसकी वायुमंडल में उपस्थिति की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे वायुमंडल में 0.03% होती है। इसी प्रकार अगर अमोनिया की बात करें तो जो अमोनिया है इसका रासायनिक जो फॉर्मूला है वो NH3 होता है और ये एक तीक्ष्ण गंध वाली जो रंगहीन गैस होती है। और जो जोसेफ प्रिस्टले थे उन्होंने सबसे पहले अमोनिया क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके और अमोनिया गैस तैयार की थी। नाइट्रोजन की बात करें तो जो इसका सिंबल है या प्रतीक है वो N होता है। और वायुमंडल में अगर इसकी उपस्थिति की बात करें तो वायुमंडल में लगभग 78.08% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। और नाइट्रोजन गैस जो है वो एक अक्रिय गैस होती है, मीन्स किसी दूसरे गैस या धातु के साथ कोई क्रिया नहीं करती। और इसके अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 7 होता है। तो इस क्वेश्चन में डिस्कशन के लिए इतना काफ़ी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसका अंश है? मीन्स जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं। ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी आनंद मठ, सी दुर्गेश नंदिनी या फिर डी सरस्वती चंद्र। और इसके लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी आनंद मठ। जो आनंद मठ है इसकी रचना 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और इसी आनंद मठ से जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो लिया गया है। और अगर वंदे मातरम को पहली बार गाया जाने की बात करें तो 1886 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। और यदि इसको संविधान द्वारा राष्ट्रीय गीत का जो दर्जा देने की बात करें तो वो 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो ये कालिदास जी की एक प्रसिद्ध रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और जो दुर्गेश नंदिनी है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया उनका बांग्ला में पहला उपन्यास था। और जो सरस्वती चंद्र है ये गुजराती उपन्यास है, माधवराम त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं। ए 5 सितंबर, बी 5 जून, सी 23 मार्च या फिर डी 12 जनवरी। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 जून। जो 5 जून है उसको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और जो इसकी घोषणा थी वो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। और जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था वो 5 जून 1974 को मनाया गया था, पहला विश्व पर्यावरण दिवस।
5 सितंबर की बात करें तो जो 5 सितंबर है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी और उन्हीं 3 वीर शहीदों की याद में जो है हर वर्ष 23 मार्च को राष्ट्रीय शहीदी दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को राष्ट्रीय शहीदी दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी 1863 को जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनका जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म दिवस को हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दियासलाई की नोक पर कौन सा ज्वलनशील द्रव्य होता है? और आपके 4 ऑप्शंस हैं, ए सल्फर, बी फास्फोरस, सी मैग्नीज डाइऑक्साइड या फिर डी सल्फाइड। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी फास्फोरस। दियासलाई की नोक पर लाल फास्फोरस और जो फास्फोरस डाइसल्फाइड है उसको गोंद के साथ मिक्स करके लगाया जाता है। सल्फर की बात करें तो जो सल्फर है वो एक रासायनिक अधातु तत्व है और इसके अगर एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या की बात करें तो वो 16 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं, ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी सिक्किम। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। नाथुला दर्रा के अलावा अगर सिक्किम में दूसरे दर्रों की बात करें तो जैलेपला जो दर्रा है वो भी सिक्किम में ही है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रा, जो कि आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, लिपू लेक दर्रा जो है उत्तराखंड में है। और अगर जम्मू कश्मीर में दर्रों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, कराकोरम दर्रा, एक है बनिहाल दर्रा और सबसे फेमस है पीर पंजाल दर्रा। इसके अलावा एक बुर्जिल दर्रा भी है, वो भी जम्मू कश्मीर में ही है। अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला और एक यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के फेमस दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है? इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं, ए पोटेशियम के कारण, बी सोडियम के कारण, सी बेरियम के कारण या फिर डी मैग्नीशियम के कारण। और इसके लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेरियम के कारण। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। और अगर इसी प्रकार अगर लाल रंग की बात करें कि आतिशबाजी में जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, तो वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। लाल रंग जो है वो स्ट्रोंशियम के कारण आता है। और जो बेरियम है वो कैल्शियम समूह का एक तत्व है और ये बहुत ही दहनशील पदार्थ है, इसलिए इसे जो है बोलोनी फास्फोरस के नाम से भी जाना जाता है। पोटेशियम की बात करें तो जो इसका जो सिंबल है या जो प्रतीक है वो के होता है और इसके अगर एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक की बात करें तो वो 19 होती है। सोडियम की बात करें तो जो इसका सिंबल है वो Na होता है और इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 11 होती है। मैग्नीशियम की बात करें तो जो इसका सिंबॉलिक जो प्रतीक है या सिंबल है वो Mg होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं, ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक या फिर डी
तमिलनाडु। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल में कथकली नृत्य के अलावा एक दूसरा फेमस नृत्य है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टनम। ये भी जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो भी केरल का ही एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी जो नृत्य है, कुचिपुड़ी नृत्य, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है, एक है छड़ी नृत्य, ये कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ये सारे जो हैं आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में यक्षगान जो नृत्य है, यक्षगान, और एक है करगा, ये भी जो है कर्नाटक का फेमस नृत्य है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम मोस्ट इम्पोर्टेंट, भरतनाट्यम जो है वो नृत्य तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे में बनी पथरी मुख्यतः क्या होती है? मीन्स जो मानव गुर्दे में जो पथरी बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं। ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट, बी, मैग्नीशियम सल्फेट, सी, कैल्शियम, या फिर डी, कैल्शियम सल्फेट। और इसके लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बात करें तो जो इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है वो CaC2O4 होता है। और जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है वो एक कार्बनिक यौगिक होता है। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो जो इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है वो MgSO4 होता है। और जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो भी एक अकार्बनिक यौगिक होता है। कैल्शियम की बात करें तो जो कैल्शियम का जो संकेत या जो चिन्ह या प्रतीक होता है वो Ca होता है। और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 होता है। और ये जो कैल्शियम है वो एक रासायनिक तत्व होता है, केमिकल एलिमेंट्स होता है। कैल्शियम सल्फेट की बात की जाए तो कैल्शियम सल्फेट का जो रासायनिक फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaSO4 होता है। और ये भी एक अकार्बनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं। ए, 1960, बी, 1965, ऑप्शन सी, 1867, या फिर डी, 1756। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1965। हरित क्रांति जो है उसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। और हरित क्रांति को जो विश्व स्तर पे जो इसका जनक माना जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग। भारत में जो हरित क्रांति का जो जनक है वो MS स्वामीनाथन है। इनको भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं। ए, कृष्णा नदी तेलंगाना, बी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र, सी, गोदावरी गुजरात, या फिर डी, कृष्णा नदी कर्नाटक। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी तेलंगाना। नागार्जुन जो सागर बांध है वो कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं। ए, रेटिनोल, बी, थाइमीन, सी, एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर डी, कैल्सीफेरोल। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो नींबू, संतरा, नारंगी आदि जितने भी जो खट्टे फल हैं उनमें पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से अगर होने वाले रोग की बात करें तो वो स्कर्वी रोग होता है।
विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। इसी प्रकार अगर रेटिनॉल की बात करें तो जो विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और जो विटामिन ए जो है वो हमें जो दूध, अंडा, पनीर या मछली का जो तेल है उसमें मिलता है या उससे प्राप्त होता है। और विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो वो रतौंधी रोग होता है। रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो जो थायमीन है वो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। और जो विटामिन बी1 है वो हमें मूंगफली, तिल और जो अंडे का जो यकृत होता है उससे प्राप्त होता है। और अगर विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो वो बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग। तो जो कैल्सीफेरॉल है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और आपको पता है विटामिन डी जो है वो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इसके अलावा दूध, अंडे, जो मछली का तेल है उससे भी विटामिन डी मिलता है। और जो विटामिन डी जो है उसकी कमी से जो बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है जिसमें कि हड्डियां वगैरह कमज़ोर होने लगती हैं विटामिन डी की कमी से। अब अगर विटामिन ई और के की बात और कर ले तो अच्छा होगा कि जो विटामिन ई जो है उसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। टोकोफेरोल। और जो विटामिन ई जो है उसकी कमी से जो प्रजनन शक्ति है उसमें कमी होने लगती है। और जो विटामिन ई जो हमें मिलता है वो अंकुरित अनाज या हरी सब्जियों से विटामिन ई हमें प्राप्त होता है, हमारे बॉडी को प्राप्त होता है। जो विटामिन के है इसका जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन। और विटामिन के जो है हमें वो टमाटर, हरी सब्जी आदि से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में आंत हैं वो भी विटामिन के को प्रोड्यूस करती हैं, उत्पन्न करती हैं। तो विटामिन के जो है वो हमें हमारे रक्त में थक्का बनाने के काम आता है कि हमें वाउंड वगैरह, चोट वगैरह होती है तो जो शरीर से खून निकलता है वो थोड़ी देर बाद विटामिन के कारण जम जाता है या उसमें थक्का बन जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज में हमने लगभग 50 वीडियोस को तैयार किया है और सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और जल्द ही हम आपके लिए मैथ के जो सभी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। साथ ही आपको रोज़ 1 घंटे का वीडियो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मिलेगा। इसके अलावा आपको पॉलिटी, साइंस या ज्योग्राफी के जो स्पेशल वीडियोज़ हैं वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकेंगे। इसलिए अपनी तैयारी को और अधिक मजबूती देने के लिए जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो इसी के साथ थैंक यू।